सबसे बड़ी खबर से करेंगे। पंजाब के तरनतारन में शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की हत्या कर दी गई है। पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ने की वजह से उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आप इस खबर को ध्यान से समझिएगा। बलविंदर सिंह का कल ही पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह पर 42 बार हमले हो चुके हैं। उन्हें पहले सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन फिर राज्य सरकार ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी और उसी का ये नतीजा था कि हमलावरों ने उन पर जो साजिश रची थी उनके खिलाफ, उसमें उन पर हमला किया और उनकी मौत हो गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में पोस्टमार्टम होने के बाद बलविंदर सिंह का परिवार उनके शव को घर में ही रखकर ये मांग कर रहा है सरकार से कि पहले सुरक्षा दें, तभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार वालों ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है, उनकी साफ तौर पर मांग है। और देखिए, परिवार के कुछ सवाल हैं जो सवाल लाजमी है और जी न्यूज़ भी इन सवालों को उठा रहा है कि जब इतनी बार हमले हुए उसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा दी गई थी, उसे क्यों हटाया गया। 42 बार हमले हुए, एक योद्धा 30 साल, और आप सोचिए 42 हमले। तो कैसे हमलावरों के टारगेट पे थे बलविंदर सिंह। बार बार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी और उनका परिवार इस वक्त डरा भी हुआ है। ये लाजमी है क्योंकि बलविंदर सिंह की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसके बाद अब परिवार की सुरक्षा को लेकर परिवार के लोग फिक्रमंद हैं। ये तस्वीरें जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले जी न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कैसे बाइक पर हमलावर सवार होकर आते हैं। देखिए, घात लगाकर हमला हुआ है। पहले हमलावर गेट के बाहर खड़ा रहा, वो देखता रहा, वो ताकता रहा, भापता रहा कि कितने लोग घर में हो सकते हैं, क्या कोई सुरक्षा कर्मी तो आसपास नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी बलविंदर सिंह को दी गई थी उसे हटा लिया गया था। उसके बाद कैसे फायरिंग शुरू की गई, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ये हमलावर घर के अंदर घुसता है, बलविंदर सिंह को शूट करता है और फिर बाइक पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। अब आप सोचिए, एक शख्स जिसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हो, जिसकी देश के प्रति लगन, उसकी सेवा को इतना बड़ा सम्मान दिया गया हो, और उसके पास जब कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसी बात का ये फायदा हमलावर उठाते हैं और घर में घुसकर बलविंदर सिंह की हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले जी न्यूज़ ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जो तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जी न्यूज़ आपके सामने उन्हें रख रहा है। मनीष शर्मा तरनतारन से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, सबसे पहले आप मुझे बताइए, परिवार अभी क्या कह रहा है, क्योंकि जानकारी यह है कि परिवार ने अंतिम संस्कार से मना किया है जब तक सुरक्षा नहीं मिल जाती। जी बिल्कुल, परिवार जो है संस्कार करने से पहले मना कर रहा था। उनकी मांगे थी कि पहले बाकी परिवार के सदस्यों की जो है सुरक्षा, उसको यकीनी बनाई जाए, क्योंकि अगर सुरक्षा उनके परिवार से वापस ना ली जाती तो शायद आज उनके परिवार का जो सदस्य हैं, कामरेड बलविंदर सिंह, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में बड़ी बहादुरी के साथ जो है आतंकियों का सामना किया था, आज वो परिवार में होते। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के जो बाद है, अब परिवार जो है संस्कार के लिए जो है सहमत हुआ है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो है परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और साथ में सुरक्षा मुहैया करवाने की जो है उसका आश्वासन दिया गया है। उसके बाद जो है परिवार अब संस्कार के लिए सहमत हुआ है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है संस्कार की तैयारियां शुरू की गई हैं। अभी ही यहाँ के आप देखेंगे विलाप करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि दुख की घड़ी है, परिवार का इस समय दुख के माहौल में है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, उनका कहना है कि उनके जो पति हैं भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अभी भी बहादुरी से उनके ना होने पर उनके जो कातिल हैं उनको पकड़ने के लिए जो है बहादुरी से सामना करेंगे। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी संस्कार की जो है बिल्कुल संस्कार के लिए कामरेड बलविंदर सिंह के शव को जो है लेके जाया जा रहा है। इसके साथ साथ परिवार की एक और बड़ी मांग है कि जो कामरेड बलविंदर सिंह है, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में इतनी बहादुरी दिखाई के परिवार, एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, एक व्यक्ति जिसने देश की सुरक्षा के लिए संकल्प लिया, उसको निभाया, क्योंकि आतंकियों के खिलाफ अपनी लड़ाई वो लड़ते रहे और इसी के साथ शौर्य चक्र से इसके चलते वो सम्मानित हुए, और परिवार के सामने हमलावर अंदर घुस के उन्हें गोली मार देते हैं। तो ये सवाल तो सरकार से भी पूछा जाएगा कि जब आपने 42 हमलों के बाद सिक्योरिटी दी थी, अचानक से सिक्योरिटी हटाई क्यों गई। इस सवाल पर आगे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये पंजाब के तरन तारण में रहने वाले बलविंदर सिंह भिखविंड के पराक्रमी परिवार की तस्वीर है। इस परिवार ने पिछले 30 सालों में 40 से ज्यादा आतंकी हमले न सिर्फ झेले बल्कि सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। बलविंदर सिंह और इनका पूरा परिवार आतंकवादियों से कड़े मुकाबले के लिए जाना जाता था। लेकिन कल सुबह 7 बजे बलविंदर सिंह भिखविंड के घर में कुछ अज्ञात लोग अचानक घुसे और बलविंदर सिंह पर लगातार 5 बार फायरिंग की और इस हमले के बाद उनकी मौत हो गई। पंजाब में आतंकवाद के दौर में बलविंदर सिंह और उनके परिवार ने आतंकियों का बहादुरी से डटकर मुकाबला किया। सैकड़ों आतंकी उनके परिवार पर हमला करते और बलविंदर का पूरा परिवार उन्हें खदेड़ने में कामयाब होता। 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बलविंदर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। आतंकियों से डटकर मुकाबला करने के लिए पत्नी जगदीश कौर, भाई रणजीत और भूपिंदर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। संकट के उस दौर में बलविंदर सिंह का गांव भिखविंड एक मिसाल बन चुका था। लेकिन आज सवाल ये कि इतने साहसी परिवार के घर में घुसने की हिम्मत किसने की? कैसे इतने आतंकियों को मार गिराने वाले बलविंदर की हत्या उनके ही घर में हो गई? सवाल यह भी कि हत्या के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? बलविंदर सिंह की पत्नी जगदीश कौर ने आतंकी हमले की आशंका जताई है और पंजाब सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मेन गेट ते गेट खोलते क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, बिना सिक्योरिटी गार्ड्स गेट की एंट्री तो होंगे ही हम है नहीं सी। हम असं आप ही गेट खोलते ही, ज़्यादातर मैं नाल ही होंगी इन्होंने, तो मैंने पता सीगा कि हालात बहुते वधिया नहीं है। मैं नाल नहीं आई अज, कल्ले आए। पता लगा कि जो उन्होंने मार के सुट गए, वो भी सगा भतीजा दुध लैके आए थे। उन्होंने दसिया थले आवाज़ा मारिया कि चाचा जी को मार गया। पर यह सानू पता हीगा कि जिद्दां दे हालात बने आ, ये साडे हमला हो सकता तो उवें ही होया वा। मेरे पति सरदार बलविंदर सिंह भिखीवंड शौर्य चक्र विनर शहीद होया देश की खातर। जिस बहादुर के घर इतने आतंकी हमले हुए हो, जो परिवार सालों से खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान के आतंकियों के खतरे से लड़ता रहा हो, जिस परिवार को सालों से सरकार ने सुरक्षा दी हो, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कुछ दिन पहले इस परिवार की सुरक्षा वापस ले ली। बलविंदर सिंह ने सुरक्षा वापस लिए जाने का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से कभी हिम्मत न हारने वाले बलविंदर की हत्या हो गई। बलविंदर की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी ध्रुमन एच निम्बाले ने कहा कि इस हमले के तार आतंक से जुड़े हैं या नहीं, इस मामले पर जांच अभी जारी है। वहीं डीएसपी का कहना है कि हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ। बलविंदर सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों को हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी थी और आतंकवादियों से डटकर मुकाबला भी किया था। लेकिन सिर्फ प्रशासन के एक फैसले ने आतंकियों की उन तक पहुंच को आसान बना दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस परिवार की सुरक्षा किसके कहने पर वापस ली गई? ऐसा क्या हुआ कि पंजाब सरकार ने सालों से मिल रही सुरक्षा वापस ली और उसके कुछ दिनों बाद बलविंदर सिंह की हत्या हो गई? क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से के अध्यक्ष एमएस बिट्टा जुड़ गए हैं। सर, ये अपने आप में सवाल बहुत संगीन है कि जब 42 हमलों के बाद उसके दौरान सुरक्षा दी गई थी तो अचानक सुरक्षा हटा क्यों ली गई? परिवार यही बात पूछ रहा है। एक बात तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दूं मैडम, सरदार बलविंदर सिंह की जो हत्या नहीं कहूंगा, ये शहादत है। हम कई बार कहते हैं, मेरे ऊपर 14 बार बम्बों से हमले हुए। दिल्ली में पार्लियामेंट के पास 40 किलो आरडीएक्स से ब्लास्ट हुआ। मेरी भी एक दिन पहले सुरक्षा हटी थी। और 6 महीने पहले अमृतसर में ब्लास्ट हुआ जिसमें 35 लोग शहीद हुए और 90 जख्मी हुए। और दिल्ली के अंदर एक दिन पहले सुरक्षा हटी जो हुआ, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। राजीव गांधी की शहादत हुई, एसपीजी हटी, कोई इंक्वायरी नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये है, सूर्य चक्र आतंकवाद से लड़ते हुए जब मां को ये नहीं पता होता था पंजाब में मेरा बेटा मेरी बेटी
मेरा पति घर से निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, गोलों और बम्बों का शिकार हो जाएगा। उस वक्त इस योद्धे ने मौत का कफन बांध करके मानवता की रक्षा के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसकी रक्षा के लिए मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी थी और उसकी सुरक्षा हटा दी गई। अरे अरे गहरे के पास सुरक्षा। अब ये पॉलिटिकल फैसले होंगे सुरक्षा के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं, हम बम्बों से नहीं हारे, हम मौत से नहीं हारे, हम गोलियों से नहीं हारे। हम हारे हैं तो पॉलिटिकल टेररिज्म से हारे हैं, हम हारे हैं तो राजनीति गुलामी से हारे हैं। क्या समझते हैं आप प्रशासन को? क्या प्रशासन आजाद है? नहीं, एक गुलामी अंग्रेजों की गुलामी थी मैडम, एक आज राजनीति गुलामी है। चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, जिसकी सरकार हो, हिंदुस्तान के कोने कोने पे अधिकारी को हुक्म देना होगा। ये सुरक्षा हटी है तो हटेगी, वो मरे या उसके बच्चे रुल जाए या उसकी पत्नी विधवा हो जाए, इसको किसी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन जहन में ये सवाल आता है, हर देशवासी इस खबर के बाद ये जानना चाहता है कि एक परिवार जिसने कितने आतंकी हमलों को बर्दाश्त किया, उसका डटकर सामना किया और आतंकियों का खात्मा किया, और जब उस परिवार की सुरक्षा की बात आई, उस व्यक्ति की सुरक्षा की बात आई, तो सुरक्षा हटा ली जाती है। क्यों? मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने बलविंदर की हत्या के लिए अमरिंदर सिंह सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में जहां विफल है, इस सरकार का पूरा ध्यान पंजाब के अंदर राजनीतिक वातावरण को भी दूषित करने में लगा हुआ है। और इस सरकार से कोई उम्मीद की जाए, मुझे नहीं लगता कि ये अपने धर्म का पालन करें उस प्रकार से। मुख्यमंत्री जी बातें जरूर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हर केस के बाद उनका एक ही बयान होता है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। एमएस बिट्टा सर, वो तस्वीरें जी न्यूज पर सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी देखी होंगी। हमलावर कैसे घात लगाकर अंदर आते हैं घर में, वो पहले भागता है, उससे ये समझ में आ रहा है क्योंकि इससे पहले भी हमले हुए तो रेकी तो पूरी की गई होगी, ये पता होगा हमलावरों को कि सिक्योरिटी नहीं है घर में, वो अकेले होंगे, परिवार के लोग होंगे। आप सुरक्षा की बात तो अभी बाद में कर लेते हैं, जो अभी बीजेपी के लीडर ने कहा। आपको पता है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर कौन था जिसने पार्लियामेंट के अंदर मेरे ऊपर कितना बड़ा ब्लास्ट किया, 35 बेगुनाह लोग मारे गए, और पंजाब के अंदर ट्रेन से निकाल करके 50 के करीब रेल से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया, हिंदुओं को गोली का निशाना बना दिया। उसको कुछ दिन पहले छोड़ा ये पंजाब गवर्नमेंट ने जी, कुछ दिन पहले छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। एक तरफ आतंकवादी छोड़ोगे, एक तरफ सुरक्षा विड्रा करोगे, फिर उसको पकड़ोगे, फिर बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे। मेरा कम से कम उस आतंकवादी के लिए 50 करोड़ रुपया बचाने के लिए खर्च हो चुका है, जो विदेशों से आया है, और मैं पैसे खर्च कर रहा हूं 25 लाख अभी तक। सर, लेकिन ये तो और ये बलविंदर सिंह का परिवार, जो बात आप कह रहे हैं सर, जो बात आप कह रहे हैं, ये तो फिर एक समस्या है। इसका समाधान क्या? जो देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दे, क्या देश उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता? क्या राज्य सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती? देखो, बलविंदर सिंह जी के ऊपर मेरे से ज्यादा हमले हुए, और बलविंदर सिंह जी ने मेरे से ज्यादा लड़ाई लड़ी। ऐसे और भी बड़े योद्धे हैं पंजाब के अंदर, कांग्रेस के, बीजेपी के, सीपीएम के, सीपीआई के बहुत लीडर हैं। एक बात याद रखिए मैडम, वक्त बदल चुका है। हम राजनीति गुलामी में थे, राजनीति गुलामी में हैं, और पॉलिटिकल टेररिज्म में जीते रहेंगे। ये मेरे अंदर से गर्म खून की आवाज है। हम कई बार, हम सरकारों के तरले नहीं मारना चाहते सुरक्षा के, हम बताना नहीं चाहते, पर आज बलविंदर सिंह की मौत ने मेरी जबान को खोल दिया। हम कई बार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कई वर्षों से इच्छा मृत्यु लिख चुके हैं। इच्छा मृत्यु दे दो। साथी के साथ ऐसा होता है, आपका गुस्सा स्वाभाविक है, देश में इस बात को लेकर गुस्सा है, क्योंकि एक परिवार, और एक परिवार का वो शख्स जिसने पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए दिया, आतंकियों का खात्मा किया, डटकर पूरे परिवार ने मुकाबला किया। आज वही परिवार बलविंदर सिंह का शव रखकर जब ये कहता है घर में कि हमें सुरक्षा दीजिए, हम तब अंतिम संस्कार करेंगे, ये विडंबना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.